दोस्तों, भविष्य मालिका में युग परिवर्तन की बात सामने आती है और किन किन आपदाओं के कारण कलयुग के साम्राज्य का अंत होगा, इसका वर्णन भविष्य मालिका में मिलता है। किंतु आधे से भी ज़्यादा लोग अभी भविष्य मालिका को सत्य मानने से इनकार कर रहे हैं। इसीलिए आज के वीडियो में मैं उनको बताने के लिए लेकर आया हूँ दूसरे धर्म की किताब की एक और भविष्यवाणी, जो ये बताती है कि कलयुग के अंत का ये अंतिम समय चल रहा है। जी हाँ, कुरान नामक किताब की एक आयत में एक ऐसे दरिया का वर्णन है जो दरिया कलयुग के अंत की सबसे बड़ी निशानी के रूप में माना जाता है। उस दरिया के बारे में कुरान की आयत में लिखा है कि कयामत तब तक नहीं आएगी जब तक दरिया एफरात का पानी पूरी तरह से सूख ना जाए और सूख कर वह अपने अंदर के सोने के पहाड़ को बाहर उजागर ना कर दे। आगे लिखा है कि अगर उसका पानी सूखा और सोने का पहाड़ बाहर निकला तो उस सोने के पहाड़ को पाने के लिए आपस में ही लोग लड़ेंगे और उस लड़ाई में हर 100 में से 99 लोग मारे जाएंगे और एक आदमी जिंदा रहेगा। किंतु कुरान में ही आगे लिखा है कि जब वह सोने का पहाड़ उजागर हो और वहाँ पर कोई भी मुसलमान उपस्थित हो तो वह उस सोने के पहाड़ का एक भी कतरे को हाथ ना लगाए और बिना कुछ लिए वहाँ से चला जाए तो वह बच जाएंगे। अब चिंता का विषय यह है कि दरिया एफरात सन 2019 से लेकर 2022 तक इन 4 सालों में बहुत तेज़ी के साथ सूखता गया है और अगर इसी क्रम में यह सूखता रहा तो ये दरिया एफरात सन 2025 और 26 के लगभग यह पूरी तरह से सूख चुका होगा और वह सोने का पहाड़ बाहर आ चुका होगा और उसके लिए फिर एक बहुत बड़ी जंग का ऐलान होगा जिसमें लड़ने वाले हर 100 में से 99 मारे जाएंगे और केवल एक जिंदा रहेगा। भविष्य मालिका की माने तो भविष्य मालिका में लिखा हुआ है कि आने वाला जो समय है उसमें अकाल पड़ेगा, पृथ्वी का तापमान बढ़ जाएगा, तो उस तापमान के बढ़ने से हो सकता है ये दरिया एफरात और भी ज़्यादा जल्दी सूखने लगे और अगर ऐसा हुआ तो ये लड़ाई बहुत जल्द होने वाली है। कहने का मतलब है कि दरिया एफरात से जुड़ी भविष्यवाणी भी इसी ओर इशारा कर रही है कि यही कलयुग के अंत का समय है और भविष्य मालिका भी यही कह रही है। इसलिए सभी लोगों को भविष्य मालिका की भविष्यवाणी पर भरोसा तो करना ही पड़ेगा क्योंकि वही होता गया है अभी तक और वही आगे होगा। जब कलयुग खत्म हो रहा होगा, एक के बाद एक आपदाएं आ रही होंगी, उन आपदाओं में से बचकर निकलने के लिए आपको अधर्म को छोड़ धर्म का रास्ता अपनाना पड़ेगा, असत्य से सत्य की ओर आना पड़ेगा। आपको सच्चा अच्छा इंसान बनना ही होगा, तभी आपकी रक्षा हो सकेगी। आपको ईश्वर की शरण में जाना ही होगा। आपको सत्य, दया, क्षमा और प्रेम, इन 4 गुणों को अपने जीवन में धारण करना ही होगा। वही आपके सुरक्षा कवच के रूप में आपकी रक्षा करेंगे।